नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव मुद्दे का ऑर्डर 40-45। रिजवान अंसारी की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। शिक्षा मित्रों का दावा बीएड होगा बाहर और 37,339 सीटों पर अंतिम फैसला। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव मुद्दे का ऑर्डर जो है रिजर्व हो गया है और अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कटाव ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला कब देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आपको बता दें यहाँ पर सोशल मीडिया में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लगातार आपको जो है बताया जा रहा है कि जो ऑर्डर आएगा वो 40-45 आएगा। यहाँ पर ऐसे लगातार भविष्यवाणियां की जा रही, दावे किए जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट की जब डबल बेंच का ऑर्डर आने वाला था तब उसके पहले भी आपको ऐसे कई सारे दावे जो है देखने को मिले थे। उसके बाद डबल बेंच का जब ऑर्डर आया था तो मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा था कि पाई कौमा कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आपने डबल बेंच का ऑर्डर देखा था तो कुछ चीजें खुद ही स्पष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर इसी प्रकार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ और एक बार फिर से जो है दावा लगातार किया जा रहा है। कई तरह की सोशल मीडिया में आपको बातें देखने को मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, जल्द ही आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा और जो भी चीजें हैं पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजवान अंसारी की ओर से दावा किया गया है। इसके पहले भी 1 सितंबर को कहा गया था कि कटाव ऑर्डर आ जाएगा और 40-45 के पक्ष में आएगा, रिजवान अंसारी की तरफ से कहा गया था। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्वीट के माध्यम से लगातार ऐसा बताया जाता है। लो भाई नक्षत्र और नजूम ने भी वही बताया, जी हाँ 40-45 आ रहा है, साथ ही कुछ और भी है। बाकी आप तो जानते हैं कि हम रिजर्व जजमेंट पर कुछ बोलते नहीं। तो आप देख सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आपको इसको देखकर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो केवल जज साहब को पता होता है, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होता। तो इस तरह के दावे आपको जो है देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पर। आपको इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के जब डबल बेंच का ऑर्डर आने वाला था, रिजर्व किया गया था, तो वहां पर भी ऐसे कई तरह दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर पाई कॉमा कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब आपका ऑर्डर आया था तो आपको खुद ही देखने को मिल गया था, चीजें खुद ही स्पष्ट हो गई थी। और आपको यहाँ पर बता दें यदि 40-45 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 40-45 को लेकर आपको अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी। 60-65 को लेकर भी अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी। सारे पॉइंट वहीं क्लियर हो गए थे गाइस, क्योंकि सरकार का पक्ष भी आपने देखा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कटाव ऑर्डर आपको जल्दी देखने को मिलेगा और चीजें पूरी तरह से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। रिजवान अंसारी का ट्वीट मैंने आपको दिखाई दिया है और यहाँ पर 1 तारीख को भी ऐसा ट्वीट देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ट्रोल भी किया गया था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जज साहब को केवल ही पता होता है कि ऑर्डर क्या होगा, क्या आएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है, कुछ भी दावा या भविष्यवाणी की जाती है, तो आपको उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान होते रहते, पूछते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर भी आपको देखने को मिला था, चीजें स्पष्ट हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा ऑर्डर आने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी जब ऑर्डर आएगा तो चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको बता दें जो आपको बहस देखने को मिली थी, आपने खुद ही बहस देखी थी। यहाँ पर जो कटाव ऑर्डर पर बहस देखने को मिली थी उसमें जो है बीएड को जो है टारगेट किया गया था। आपको बता दें यहाँ पर शिक्षा मित्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बीएड बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देगा इसकी जब आपको बहस देखने को मिली थी तो शिक्षा मित्र के जो अधिवक्ता थे उन्होंने बीएड पर घमासान मचा रखा था, यानी बीएड पर एक लंबी अच्छी खासी बहस की थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस उदय उमेश ललित सर, उनकी तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट कह दिया गया था कि जो वहां पर मुद्दा है वो जो है बीएड नहीं है बल्कि कटाव का मुद्दा है, तो उस पर बहस की जाए। और उन्होंने बीएड मुद्दे को लेकर पूरी तरह से यह भी स्पष्ट कर दिया कि एनसीटीई ने जो है बीएड को मान्य किया है और राज्य सरकार ने संशोधन के माध्यम से बीएड को शामिल किया है। तो ऐसे में बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है, बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड के कई सारे कैंडिडेट्स चयनित है और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, मतलब अधिक अंक लाने वाले हैं और एनसीटीई ने जो है मान्यता भी दी है। तो ऐसे में बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है। यहाँ ये भी जज साहब की ओर से स्पष्ट किया गया। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया में किसी तरह के दावे को देखकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जल्द ही आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, चीजें जल्द ही जो है क्लियर होंगी और आपको जो है नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग भी मिलेगी। बात यहाँ पर योग्यता की जा रही, सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि योग्यता से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा और यहाँ पर जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया था यदि 40-45 कटाव रखी जाती हो तो लगभग 1,46,060 अभ्यर्थी पास हो जा रहे हैं। सॉरी गाइस, अगर 60-65 कटाप आती है तो हमको 1,46,060 अभ्यर्थी जो है पास हो रहे हैं। तो ऐसे में हमको योग्य अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं, तो हम कटाप 40-45 क्यों लगाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया क्योंकि 40-45 कटाप पर लगभग जो है 2.25 लाख अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मेरिट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की भी बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट ऑफ व्यू सारे बताए गए हैं, जल्दी आपको मामला क्लियर होता दिखेगा जैसे ही ऑर्डर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बीएड मुद्दे की बात करें तो बीएड मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की
बातें आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा मित्रों की तरफ से जो है दावे किए जा रहे हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बता दें कि आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है। एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है और यहाँ पर बीएड पर रिटेन सबमिशन भी सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है और यहाँ पर बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है क्योंकि यहाँ पर संशोधन भी किया गया है। और आपको बता दें कई सारे राज्य सरकारों ने भी मान्यता दे दी है, बीएड को प्राइमरी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनी और अनट्रेंड की जो बात की जा रही थी उसमें भी आपको बता दें यहाँ पर जज साहब ने पूरी तरह से कह दिया गया था जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो नियुक्त होने के बाद जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे उसके बाद वो भी ट्रेन टीचर हो जाएंगे और यहाँ पर बीएड और यहाँ पर ट्रेन टीचर हो जाएंगे। इसलिए बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से योग्य है, प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो बीएड अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें कटाव मुद्दे के ऑर्डर को लेकर तो गाइस यहाँ पर स्पष्ट कर दे कि जज साहब को ही पता होता है कि ऑर्डर क्या आएगा जो है। तो ऐसे में उससे पहले सोशल मीडिया में आपको कोई भी दावा देखने को मिल रहा है 40-45 को लेकर या फिर कुछ भी मिल रहा है तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी आपको कटाव ऑर्डर देखने को मिलेगा और आपको एक अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी कटाव ऑर्डर को लेकर। वहां पर सरकार की तरफ से अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी, शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं ने भी बहस की थी और सरकार की तरफ से रिटर्न सबमिशन भी फाइल किया गया है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद है यहाँ पर जज साहब की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 14 सितंबर के पूर्व आपको ऑर्डर जो है कभी भी आ सकता है, कटाव और मुद्दे का ऑर्डर कभी भी लिस्टेड हो सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें जैसे ही कॉल जारी होती है कटाव मुद्दे का ऑर्डर जो है लिस्टेड होता है तो आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के डबल बेंच का जब ऑर्डर आने वाला था तो ऐसी कई सारी बातें कही जा रही थी और यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ है और फिर से यही सब बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर जज साहब ही बता सकते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है और किस दिन ऑर्डर आएगा। यहाँ पर एओआर अधिवक्ता या फिर किसी को ये सब बातें नहीं बताई जाती, केवल यही बताया जाता है किस दिन ऑर्डर लिस्टेड होगा, ये पता होता है, ये पता नहीं होता कि ऑर्डर क्या आएगा। तो ऐसे में कोई भी भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर या फिर अन्य जगहों पर आपको देखने को मिलती है तो इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर प्रबल संभावना है कि 14 सितंबर के पूर्व आपका ऑर्डर आ सकता है और आपको जो है काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र भी जल्दी देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे ही कॉलेज जारी होती है आपका कट ऑफ ऑर्डर लिस्टेड होता है तो आपको बताया जाएगा। और बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है, एनसीटी ने मान्यता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है और रिटर्न सबमिशन भी सरकार की तरफ से दाखिल है। तो ऐसे में बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं जो भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बात योग्यता की हो रही है और लगभग कई सारे अभ्यर्थी बीएड के हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए। तो आप बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है। बात करेंगे 37,339 सीटों पर अंतिम फैसले की तो आपको बता दें यहाँ पर शिक्षा मित्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 37,339 सीटें हैं वो जो है शिक्षा मित्रों के द्वारा ही भरी जाएंगी क्योंकि यहाँ शिक्षा मित्रों के पद है। तो ऐसे में आपको स्पष्ट कर दे तो ये यहाँ पर कोर्ट ने जो है पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 पद होल्ड किए गए हैं वो केवल कोर्ट के अंतरिम आदेश तक हैं, यानी जो कोर्ट का आदेश आएगा उसी के अनुरूप जो है 37,339 सीटें भरी जाएंगी, फिल की जाएंगी। तो ऐसे में इन सीटों को लेकर अभ्यर्थी लगातार पूछते रहे क्या 37,339 सीटें शिक्षा मित्रों के माध्यम से भरी जाएंगी या फिर ये इनको रिलीज की जाएगी नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें पूरी तरह से 37,339 सीटें पूरी तरह से रिलीज होंगी और जो अंतिम ऑर्डर होगा कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर होगा उसी के अनुरूप इस पर जो है अभ्यर्थी भरे जाएंगे। और ये सहायक अध्यापक की सीटें हैं जो है यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक का चयन होगा। शिक्षा मित्रों के लिए सीटें होल्ड नहीं की गई हैं बल्कि सहायक अध्यापक पद 37,339 जो पद हैं वो सहायक अध्यापक के हैं, इस पर जो है अभ्यर्थियों का चयन होगा। जो भी कट ऑफ ऑर्डर अंतिम ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा 37,339 सीटें बिल्कुल ही रिलीज होंगी और आपको 37,339 समेत जो है पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 37,339 सीटें पूरी तरह से रिलीज होंगी और यहाँ पर आपको बता दें कोर्ट का जो भी आदेश आ गया उसी के अनुरूप 37,339 सीटों को फिल किया जाएगा और पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स जो है कट ऑफ जो भी आएगा उस पर जो पास होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर या फिर अन्य कई जगह आपको दावे मिलेंगे तो इस भविष्यवाणियां मिलेंगी तो इसको देखकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के डबल बेंच का भी ऑर्डर आपने देखा था, चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर भी जैसे ही ऑर्डर आएगा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रीजन ये भी बताया जा रहा है कि आपकी पुरानी बेंच नहीं बैठ रही है, इस वजह से जो है मामला लेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी पुरानी बेंच बैठती है 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ ऑर्डर लिस्टेड होगा कॉल लिस्ट में, जैसे ही कॉल लिस्ट जारी होती है आपको बताया जाएगा और सारी बातें ऑर्डर आने के बाद जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।